कक्षा 10 में विषय गणित प्रश्नावली 3.3 में हमने सीखा है गुणनखंड विधि। अगले 3.4 में आई थी पूर्ण वर्ग विधि और 3.4 के ही दूसरे प्रश्न में हमारे सामने आएगी द्विघात सूत्र या श्रीधर आचार्य विधि सूत्र का प्रयोग करना। तो तीनों विधियों के प्रयोग से करने का तरीका सेम का सेम रहेगा। आंसर तीनों विधियों में से कोई भी विधि का प्रयोग करके हम आंसर वो का वो ला सकते हैं। तो चाहे तो हम द्विघात समीकरण सूत्र विधि उतना है, श्रीधर आचार्य जिसे बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र विधि, या फिर पूर्ण वर्ग विधि या गुणनखंड विधि, तीनों विधियों में से जो विधि हमें सरलता प्रदान करती है उस विधि का हमें प्रयोग करना है। पर प्रश्न में ये लिखा हुआ है, आगे हमारे 3.4 का जो दूसरा प्रश्न आएगा उसमें आएगा कि श्रीधर आचार्य विधि या द्विघात सूत्र विधि का आप प्रयोग कीजिए। तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तिकर, नया नाम क्या आया, विविक्तिकर। विविक्तिकर का जो सूत्र होता है b² - 4ac के विभिन्न प्रकार के मानों के अनुरूप इसके मूलों की प्रकृति का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब आता है हमारे सामने द्विघात सूत्र या जिसे हम बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। दोनों में से हम कोई भी नाम बोल सकते हैं। उस सूत्र का कहते हैं x बराबर -b + √b² - 4ac बटा 2a। ये श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र है। इस विधि के सूत्र के माध्यम से हम सवालों को हल करेंगे। विविक्तिकर, विविक्तिकर को बोलते हैं डिस्क्राइमिनेंट। इसे हम शॉर्टकट में डी नाम से भी पुकार सकते हैं। बराबर इसका सूत्र क्या है, आपने ऊपर ही बता दिया गया है, b² - 4ac। पहला पॉइंट, इसके कुछ 3 पॉइंट हैं, उसमें हमें तीनों पॉइंटों को याद करना है कि हम किस पॉइंट के माध्यम से हम पहले से ये बता सकते हैं कि श्रीधर आचार्य का सूत्र का प्रयोग करने पर हमारे जो इसके मूल निकलेंगे, मतलब x के जो मान निकलेंगे वो मान किस प्रकार से हो सकते हैं। हल करने से पूर्व हम ये पता लगा सकते हैं, यदि b² - 4ac, b² - 4ac मतलब विविक्तिकर, विविक्तिकर बड़ा है, ये किसका निशान है, बड़े का, बड़ा है किससे, 0 से, शून्य से बड़ा है, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। ये हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि इसके आंसर क्या आएंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग मान होंगे। यदि सेकंड पॉइंट, यदि विविक्तिकर जो है b² - 4ac बराबर है शून्य के, मतलब इसका मान भी शून्य आ रहा है और इसका मान भी कितना आ रहा है, शून्य, तो मूल वास्तविक व क्या होंगे, समान होंगे। और तीसरा इसका पॉइंट आता है, यदि विविक्तिकर b² - 4ac से बड़ा कौन है, 0, तो 0 बड़ा कब होता है, जब माइनस में मान हो, किसमें हो, ऋणात्मक में। यदि बड़ा कौन है, 0, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। प्रश्नावली 3.4 प्रश्न क्रमांक नंबर 2, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका प्रयोग करना है, श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा। तो इसका ही पहला पॉइंट है 2x² - 2√2x + 1 = 0। हल में एक बार वो का वो उतार दिया, 2x² - 2√2x + 1 = 0। तो दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो अब यहाँ देखिए कि a का मान जो x² का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, a का मान कितना हो जाएगा, 2, b का मान कितना होगा, जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, -2√2, तो ये माइनस के 2√2, कॉमा c बराबर, c का मतलब होता है अचर पद, तो अचर पद कितना अपने पास में, 1, तो 1 लिख दिया। विविक्तिकर का वही फॉर्मूला, विविक्तिकर बराबर b² - 4ac। अब यहाँ ध्यान दीजिए, b की जगह हमारे पास में क्या मान है, -2√2 और क्या लगा, b का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर, -4ac मतलब कि 4 का ac से क्या हो रहा है, गुणा, तो 4 × a का मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना था, 2, × c का मतलब अचर पद कितना अपने पास में, 1। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो मतलब माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो निशान किसका आता है, प्लस का। एक जैसे निशानों के गुणे या भाग करें, निशान आएगा प्लस का। 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 × 2 4 √2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, √4, तो ये लिख दिए √4 माइनस 4 दूनी 8, 8 का 1 से गुणा किया 8,
बराबर 4 ऐसे के ऐसे इंटू रूट 4 किसका मान है 2 का माइनस के 8, 4 का 2 से गुणा किया 4 दूनी 8 माइनस 8। अब यहाँ पे 8 में से 8 गए तो पीछे कितने बचे 0। अब 0 बचने का मतलब क्या हो गया कि अपना जो विविक्तिकर है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो विविक्तिकर अपन क्या लिखेंगे d बराबर 0। d का मान भी मतलब भी क्या होता है विविक्तिकर, तो विविक्तिकर किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो इसका अभिप्राय हो गया कि मूल वास्तविक व समान होंगे। ये हम पहले से अनुमान लगा देते हैं। अब ये कैसे अनुमान लगाया कि मूल वास्तविक व समान होंगे, मतलब उत्तर जो आएंगे वो समान आएंगे x के दोनों मान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 8 में से 8 के कितने बचे 0, मतलब कि विविक्तिकर का जो मान है, विविक्तिकर का मतलब होता है d, तो d का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने पास में 0, तो ये d बराबर क्या हो गया 0। तो 0 के बराबर है विविक्तिकर, तो इसका मतलब मूल वास्तविक व समान होंगे। अब हमारा जो सूत्र है कौन सा सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र, उसका प्रयोग श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, हम डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करके भी इस कार्य को हल कर सकते हैं, पर सूत्र से पहले इस कार्य को इस प्रकार से हल करने का अभिप्राय ये होता है कि हम अपने उत्तर को पहले से पहचान सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो किस टाइप से आएगा। माइनस सूत्र में है ये माइनस। अब देखिए कि b का मान कितना है -2√2, और ये वाला माइनस कौन सा सूत्र वाला, और b की जगह लिख दिया -2√2, फिर प्लस माइनस, फिर क्या है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट तो ऐसे का ऐसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या होता है विविक्तिकर। क्या मतलब होता है विविक्तिकर, और विविक्तिकर का मान हम पहले से निकाल चुके हैं। कितना मान आया था 0। ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया है 0, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब 0 चाहे प्लस का हो या माइनस का हो या अंडर रूट में हो, 0 का मतलब 0 ही होता है, बटा 2a, 2 यूं का यूं, a का मान कितना है, तो वही a का गुणांक, a के गुणांक कितने हैं 2, तो 2 इंटू 2। कोष्टक के बाहर यदि माइनस का निशान हो तो अंदर के बाहर निशान क्या हो जाएंगे चेंज, मतलब माइनस का गुणा माइनस से हुआ, निशान किसका आएगा प्लस का, 2√2 ऐसे का ऐसे, प्लस माइनस रूट 0 है, इसका कोई मतलब नहीं, बटा 2 का 2 से गुणा किया 4। ठीक है, अब देखो कि ये 2 से ये 4 कितनी बार कटे 2 बार। अब अपने पास में क्या आ गया √2 बटा कितने 2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 तो ऐसे का ऐसे, बटा नीचे कितने 2, क्या मैं इस 2 को तोड़ के √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, तो इस प्रकार से √2 इंटू √2 कैसे आए वो सुनिए। √2 का √2 से गुणा किया √4, और √4 किसका मान है 2 का, तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये √2 से ये वाला √2 कट गया, तो हमारे पास में क्या मान बचा 1 बटा √2। अब हमारे पास में x बराबर 1 बटा √2। क्यों? क्योंकि हम पहले से अनुमान लगा चुके थे कि इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे वास्तविक व समान, तो 1 बटा √2 कॉमा 1 बटा √2, ये हमारे इसके क्या हो गए मान हो गए, अतः मूल वास्तविक व समान है। इसी प्रश्न का दूसरा पॉइंट अपने हिसाब से, बाकी बुक के हिसाब से ये तीसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट के समकक्ष है। x प्लस 1 बटा x बराबर 3 कॉमा x नॉट इक्वल 0। हल x प्लस 1 बटा x बराबर 3। अब इसे हमें ध्यान ये रखना है कि इसे हम श्रीधर आचार्य विधि और या द्विघात सूत्र के माध्यम से हल करना है। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास में समीकरण भी द्विघाती समीकरण हो।
तो ही हम कर पाएंगे। पर इस समीकरण को देखकर हमारे पास हमें नहीं लगता कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसे हम क्या करना है कि हमें द्विघात समीकरण का रूप इसे देना पड़ेगा। तो इन दोनों बट्टाओं के बीच में किसका निशान है? प्लस का। तो जब कभी बट्टाओं के बीच में प्लस या माइनस का निशान हो तो हर का क्या निकालते हैं? लसअ। अब जैसे ये x अकेला है तो हम अपनी इच्छा अनुसार इसके नीचे बट्टा एक लगा सकते हैं, वो भी हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं। तो इसका लसअ 1 और x का लसअ कितना आएगा? x। हर का लसअ हम देते हैं भाग, और जो संख्या आती है उसका अंश से क्या करते हैं? गुणा। 1 का भाग x में कितनी बार गया? x बार। x का x से गुणा किया x स्क्वायर, प्लस x का भाग x में गया 1 बार, 1 का 1 से गुणा किया 1 बराबर ये 3 ऐसे के ऐसे। अभी 3 अकेले हैं तो क्या मैं इसके नीचे भी बटा नीचे 1 लगा सकते हैं। जब कोई संख्या अकेली होती है तो उसे आप बट्टा के रूप में नीचे हर एक लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखे तो भी हमें बट्टा में नीचे हर एक को मानना है। अब देखिए कि इन दोनों बट्टाओं के बीच में किसका निशान है? बराबर का। जब कभी भी दो बट्टाओं के बीच में बराबर का निशान हो तो उसका कौन सा गुणा होता है? वज्र गुणा। वज्र गुणा बोलो, कैची गुणा बोलो, तिरछा गुणा बोलो, या क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो, जैसा हमें अच्छा लगता है। तो वज्र गुणा करने पर मतलब तिरछा गुणा करना। इसका गुणा तो होगा इसके साथ में और इसका गुणा होगा इसके साथ में। 1 का इससे गुणा करेंगे, 1 को बाहर लिख देते हैं, अंदर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 का x से गुणा होगा, 3 को बाहर लिख दिया, कोष्टक में लिख दिया x, मतलब 3 का x से गुणा होने पर 3x आएगा। 1 का किसी भी संख्या का कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अंदर की संख्या से क्या होता है? गुणा। 1 का x स्क्वायर से गुणा किया x स्क्वायर, प्लस 1 का 1 से किया 1, 3 का x से गुणा किया 3x। अब इसका क्या होगा? पक्षांतरण होगा। क्यों? क्योंकि इसे द्विघात समीकरण का रूप देना है। तो x स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ये प्लस के 3x है, ये पक्षांतर के इस तरफ आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के 3x, प्लस का 1 ऐसे का ऐसे बराबर 0। अब ये देखिएगा, अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण बन गया है, तो द्विघात समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे? तो लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ये तुलना आप कब कर सकते हैं? जब हमारे पास में क्या हो? द्विघात समीकरण हो। तो ध्यान दीजिए a बराबर, अब देखिए द्विघात समीकरण a का मतलब x का गुणांक, a के साथ में x स्क्वायर जुड़ा हुआ है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कौन है? ये रहा, x स्क्वायर अकेला ही बड़ा है, तो x स्क्वायर का गुणांक कौन होगा? 1। तो a का मान आ जाएगा 1, कॉमा b बराबर, b का मतलब x का गुणांक, x का गुणांक कौन है यहाँ पे? माइनस के 3, तो ये b का मान हो जाएगा माइनस के 3, कॉमा c बराबर अचर पद की जगह 1। ये हमारे इसके गुणांक हो गए। अब वही सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र बोलिए या द्विघात सूत्र बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। क्या है श्रीधर आचार्य सूत्र हमारे पास में? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है। अब इसमें मैंने देखो कि आपको डायरेक्ट सूत्र लिखवाया है, और अपनी इच्छा हो तो अपन डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। उस प्रयोग को मैं आपके सामने ले रहा हूं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अब देखिए माइनस बी सूत्र का माइनस यूं का यूं, बी का मान भी कितना है? माइनस के 3, ये माइनस के 3 लिख दिए, फिर प्लस माइनस रूट ऐसे का ऐसे, बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है? माइनस के 3, ये माइनस के 3 का
होल स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान कितना हमारे पास में 1, और c का मान अचर पद का मान भी कितना a। ये देख, अगर ये हम विविक्तिकर पहले से निकाल देते तो हमें यहाँ पर इतना लंबा कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट विविक्तिकर के माध्यम से हम कार्य कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने दूसरी ट्रिक को रखा। अगर आप डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग लगा के करना चाहते हो तो इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। बटा 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है 1, कोष्टक के बाहर माइनस का निशान हो तो अंदर का निशान क्या हो जाएगा चेंज, माइनस का माइनस से गुणा किया, निशान किसका आएगा प्लस का, तो ये प्लस के 3 हो गए, फिर प्लस माइनस x बराबर रूट ऐसे का ऐसे, माइनस है ऊपर घात क्या है सम, निशान किसमें आएगा प्लस का, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिया 9, 4 का 1 से गुणा किया 4, 4 के 4 बटा 2 का 1 से गुणा किया 2, x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 9 में से 4 के कितने बचे 5 बटा 2। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये का हम विविक्तिकर निकाल देते पहले तो हम पहले से ही बता सकते थे कि मूल जो होंगे वो वास्तविक व क्या होंगे भिन्न भिन्न, और नहीं तो अब हमें पता चलेगा कि मूल इसके क्या होंगे भिन्न भिन्न। अब किस भिन्न भिन्न पता कैसे चला, क्योंकि एक बार तो प्लस की संख्या आएगी और एक बार किसकी संख्या आएगी माइनस की, अतः मूल x बराबर, तो एक बार किसकी संख्या आएगी प्लस की और दूसरी बार किसकी आएगी माइनस की, तो 3 प्लस रूट 5 बटा 2। अब वापिस से क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों मान है तो प्लस की संख्या और माइनस की संख्या, x बराबर 3 माइनस रूट 5 बटा 2, ये हमारे इसके मूल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। हल में एक बार ये का जैसे पॉइंट है प्रश्न का वो का उतार दिया। विविक्तिकर, इसमें हमने इस बार नहीं लिखा गया है कि दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अगर हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। विविक्तिकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ ध्यान दीजिए b का मतलब क्या होता है x का गुणांक, विविक्तिकर का मतलब d, ये d ऐसे का ऐसे, x का गुणांक कौन है 7, तो ये लिख दिए 7 और 7 के ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ स्क्वायर, ये लगा दिया होल स्क्वायर प्लस के हैं, फिर माइनस 4ac, 4 ऐसे का ऐसे इंटू a का मतलब क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक कौन है रूट 2, तो ये लिख दिए रूट 2 इंटू c की जगह अपने पास मतलब क्या होता है अचर पद, और अचर पद का गुणांक कौन है 5 रूट 2, ये 5 रूट 2। आगे बढ़ते हैं, d बराबर, अब 7 का स्क्वायर मतलब 7 का गुणा किससे करना है 7 से, 7 इंटू 7 कितने होते हैं 49, माइनस अब 4 ऐसे के ऐसे 4 और ये कितने हैं 5, 4 का 5 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20 इंटू रूट 2 का रूट 2 से गुणा किया तो रूट कितने आए 4, और रूट 4 किसका मान है 2 का, तो पहले एक बार रूट 4 ऐसे के ऐसे, d बराबर 49 माइनस 20 इंटू रूट 4 किसका मान है 2 का, d बराबर 49, 20 का 2 से गुणा के कितने आए 40, d बराबर 49 में से 40 गए तो कितने बचे 9। अब हमें दिख रहा है कि विविक्तिकर कितना आया 9, तो विविक्तिकर जो है वो 0 से क्या है बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा, तो हम लिख सकते हैं d फिर बड़े का निशान 0, मतलब d का मतलब कितना है मान 9, और 9 जो है वो 0 से क्या है बड़े, तो अतः मूल क्या होंगे इसके, मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, क्या होंगे वास्तविक व भिन्न होंगे। तो ये हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं सवाल को हल करने से पहले भी कि इसके मूल क्या बनेंगे वास्तविक व भिन्न है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र से, तो वही तरीका, चाहे श्रीधर आचार्य सूत्र लिखो चाहे द्विघात सूत्र लिखो,
तो श्रीधर आचार्य सूत्र। पर एक आंसर आपने पहले से घोषणा कर दी है, क्या कि मूल जो होंगे वो इसके क्या होंगे, भिन्न, मतलब मान अलग अलग आएंगे। अलग अलग मान हम कैसे पता लगा सकते हैं, जब विविक्तिकर मतलब कि डी जो है, विविक्तिकर जो है वो 0 से क्या है, बड़ा, तो मूल होंगे वास्तविक व भिन्न भिन्न। अगर ये 0 के बराबर होता, मतलब इस 9 की जगह भी मान कितना आया होता, 0, तो मूल क्या होते, वास्तविक व समान। और यदि इसी का ही और तीसरा पॉइंट, अगर यदि इसका मान माइनस में होता, 9 किस में आते, माइनस में, तो हमारा उत्तर यहां तक ही होता, क्या कि डी जो है वो 0 से क्या है, छोटा, मतलब कि 0 की तरफ बड़े का निशान आता। तो यहां पे मूल काल्पनिक है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। कभी भी ध्यान रखना, अगर विविक्तिकर का मान माइनस में आए तो मूल क्या रहेगा, काल्पनिक रहेगा। अब देखिए श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र या विधि, जो भी इच्छा हो। श्रीधर आचार्य का सूत्र अब आप लोगों ने सीख लिया है। x बराबर, सूत्रों को घोट लीजिए दिमाग के अंदर, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये तो क्या है कि हमें प्रश्न में अगर ये पूछा जाए कि आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करो या पूर्ण विधि का प्रयोग करो या द्विघात सूत्र विधि का प्रयोग करो, तो हमें इन तीनों विधियों में से एक विधि का प्रयोग करना है। और अगर किसी विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हमें जो विधि अच्छी लगती है उस विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। x बराबर माइनस बी, तो b का गुणांक, अब b का गुणांक कितने हैं, रूट 2, तो ये माइनस सूत्र का और ये रूट 2, ठीक है, क्योंकि b का मान कितना है, यहाँ पे सूत्र में माइनस है इसलिए माइनस लगा, रूट 2, फिर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप निकाल चुके हैं। कितना मान आया है, 9, तो ये रूट में कितने आ जाएंगे, 9 बटा 2a, 2 यूं का यूं, a का मान कितने है, रूट 2, तो इंटू रूट 2, और b का मान कितने था, 7 था, कितना था, 7, तो यहाँ पे रूट 2 की जगह क्या आ जाएगा, 7, ये लिख दिए 7। तो ये बातें हमें थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, x ऐसे का ऐसे, अब देखो माइनस के साथ ऐसे के ऐसे, प्लस माइनस यूं का यूं, रूट 9 किसका मान है, 3 का, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9 और रूट 9 का वर्गमूल होता है 3, 2 रूट 2 का रूट 2, x बराबर, अब एक बार तो प्लस के 3 लेंगे और एक बार लेंगे माइनस के, तो x बराबर माइनस 7 प्लस 3 बटा 2 रूट 2। अगले कोष्टक में x बराबर माइनस के 7, अब की बार किसका लेंगे, माइनस के 3 बटा 2 रूट 2। अब यहां ध्यान देते रहिएगा, x बराबर माइनस के 7 है और प्लस के 3, माइनस और प्लस को क्या करते हैं, घटाते हैं, और निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या का, 7 में से 3 गए तो माइनस के 4 बटा 2 रूट 2। अब देखिए 2 से ये 4 कितनी बार कटा, 2 बार कटा, कितनी बार कटा, 2 बार, तो x बराबर, अब ये जो कितने हैं, 2 है, तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं ना, रूट 2 इंटू रूट 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये माइनस के रूट 2 बटा, अब नीचे कितनी बार कटेगा, 1 बार, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, खाली रूट 2 रहेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इधर की ओर जाते हैं, x बराबर माइनस 7 और माइनस के 3, माइनस माइनस की क्या होती है, जोड़, और निशान किसका आता है, माइनस का, तो ये माइनस के आ जाएंगे कितने, 10 बटा 2 रूट 2, ये 2 से ये 10 कितनी बार कटे, 5 बार, तो x बराबर माइनस 5 बटा रूट 2। एक मान तो ये हो गया और एक मान हो गया x बराबर माइनस के रूट 2। अब वापिस ध्यान दीजिए कि माइनस के रूट 2 कैसे आए, ये रूट 2 अकेला है, इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, इससे एक रूट 2 से एक रूट 2 कट गया, तो खाली क्या बचा, रूट 2, तो माइनस के रूट 2 हमारा मान हो जाएगा। 1 बटा x माइनस 1 बटा x माइनस 2
बराबर 3, x नॉट इक्वल 0,2, इसका मतलब x का मान 0 और 2 नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों, पहले सर्वप्रथम हमारा कार्य क्या होता है कि इसे द्विघात समीकरण का रूप देना। अभी ये द्विघात समीकरण बना हुआ नहीं है, तो पहले हम क्या कार्य करेंगे कि इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, तो इसका हम क्या निकालेंगे, लसअ। लसअ इसका निकाला जाएगा, कितना आएगा, x कोष्टक x माइनस 2, ये इसका क्या आ गया, लसअ आ गया। अब ये देखिए कि ये x से x कट गया, x माइनस हर का लसअ हम देते हैं भाग, और जो संख्या आती है उसका अंश से क्या करते हैं, गुणा। तो x का भाग x में x से कट गया, पीछे क्या बचा, x माइनस 2, इसका अपन अंश से क्या करेंगे, गुणा। x माइनस 2 का 1 से गुणा करेंगे, तो 1 लिख दिया, कोष्टक में लिखा x माइनस 2। फिर ये किसका निशान है, माइनस का, ये माइनस, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गए, x का 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 1x। 1x का मतलब 1 का 1 से गुणा करने पर आएगा x बराबर 3 ऐसे के ऐसे। कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अंदर की संख्या से क्या होता है, गुणा। 1 का गुणा हम किसी भी संख्या से करेंगे तो वो की वो संख्या आ जाएगी। 1 का x से किया x, 1 का 2 से किया 2 माइनस का x बट्टा कोष्टक के बाहर की संख्या का अंदर संख्या का गुणा। x का x से गुणा किया x स्क्वायर, x का 2 से गुणा किया 2x, प्लस का गुणा माइनस से हुआ माइनस बराबर 3। ये प्लस के x से ये माइनस का x कट गया, अब क्या बचा, माइनस के 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 3। अब जब ये 3 अकेली संख्या है तो इसके नीचे हम बटा करके 1 लगा सकते हैं। अब इन दोनों बट्टाओं के बीच में किसका निशान है, बराबर का। तो हम जब अभी दो बट्टाओं के बीच में बराबर का निशान हो तो उसका कौन सा गुणा होता है, वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर माइनस 2 का 1 से गुणा होगा तो माइनस के 2, इसका गुणा इससे हुआ और इसका गुणा हो जाएगा इससे। अब देखिए बराबर 3 का एक्स स्क्वायर से गुणा हुआ 3x स्क्वायर, 3 का माइनस के 2x से गुणा होगा तो माइनस 3 दूनी 6x बराबर। अब ये माइनस के 2 इधर है क्योंकि एक्स स्क्वायर की संख्या हमेशा हमें जो चाहिए वो कौन सी चाहिए, प्लस की। तो इस माइनस 2 का अपन क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 6x, माइनस के 2 उस तरफ गए तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 2 बराबर 0। तो अब ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण बनते ही हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, विविक्तीकर का। विविक्तीकर का प्रयोग करने से हमें फायदा क्या होता है वो सुनिए। हम बिना विविक्तीकर का प्रयोग करके भी डायरेक्ट श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, पर विविक्तीकर का प्रयोग करने से फायदा ये होता है कि हम उत्तर के बारे में पहले से जान लेते हैं कि उत्तर किस में आएगा, समान संख्या आएगी कि भिन्न भिन्न संख्या आएगी या फिर ऋणात्मक मान मतलब कि काल्पनिक। तो ये हमें पहले से पता चल जाता है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे की ओर ध्यान दीजिए वापस। अब देखिए कि d बराबर, तो d ऐसे का ऐसे, b का मतलब b का x का गुणांक। अब x के गुणांक कितने हैं, माइनस के 6, तो ये माइनस के 6 का लगा दिया होल स्क्वायर। फिर क्या निशान है, माइनस 4ac, 4 यूं का यूं, इंटू a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक। अब यहां ध्यान दीजिए x स्क्वायर के गुणांक कितने हैं, 3, जो x स्क्वायर के साथ में लगा हुआ है ये 3, इंटू c का मतलब अचर पद। अचर पद कितने अपने पास में, 2, ये लिख दिए वापिस d बराबर। अब देखिए माइनस में है और ऊपर घात क्या है, सम, तो मान किस में आएगा, प्लस में। ये बात दिमाग में रखना कि यदि आधार माइनस में हो और घात सम हो तो मान आता है प्लस में, और यदि आधार माइनस में और घात विषम हो तो मान आएगा माइनस में। 6 छंग कितने होते हैं, 36, 6 का 6 से गुणा हुआ, माइनस 4 तिया 12, 12 का 2 से गुणा के कितने हो गए, 24। d बराबर 36 में से 24 को घटा दो, कितने बच गए, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि d जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है,
जीरो से, मतलब कि विविक्तिकर जो है वो जीरो से क्या है, बड़ा। तो जीरो से बड़ा होने पे हमारे उत्तर फिक्स हो गए कि उत्तर क्या हो जाएंगे, अलग अलग और भिन्न भिन्न उत्तर हो जाएंगे हमारे सामने, वास्तविक और भिन्न भिन्न। मूल वास्तविक व भिन्न है, ये हमें पहले से पता चल जाता है। ये है विविक्तिकर निकालने का फायदा, भिन्न है। और बिना विविक्तिकर के डायरेक्ट हम श्रीधर आचार्य सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं, जैसा आपको एक पॉइंट में बताया गया है। अब ध्यान दीजिए आगे की ओर, मूल वास्तविक व क्या है, भिन्न है। तो हम इस श्रीधर आचार्य का सूत्र का प्रयोग, श्रीधर आचार्य सूत्र यहां लिख सकते हैं द्विघात सूत्र, जिस प्रकार से अपने को सही लगे। अब श्रीधर आचार्य का सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये सूत्र लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x बराबर माइनस है सूत्र में, ये माइनस b का मतलब क्या होगा, x का गुणांक। अब x का गुणांक कितने हैं, माइनस के 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और ये माइनस कौन सा, सूत्र वाला, तो ये माइनस के 6 लगा दिए, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब विविक्तिकर, और विविक्तिकर आप पहले से ही निकाल चुके हो, कितने, 12, तो इसमें डायरेक्ट 12 आ जाएंगे, बटा 2a, 2 इंटू a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक कितने हैं, 3, ये 3 लिख दिए। x बराबर माइनस का माइनस से गुणा किया, प्लस के 6, फिर प्लस माइनस, अब ये कितने, रूट के 12 है, तो 12 के हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 का भाग दिया 6 बार, वापिस 2 का भाग गया 3 बार, और 3 का भाग कितनी बार गया, इसमें 1 बार। अभाज्य गुणनखंड का अभिप्राय ये है कि हमें भाग किसका देना है, जो संख्या स्वयं के बारे में आए। तो क्या है, 2, 2 और 3, तो 2 कितनी बार है, 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से 2 क्या आगे, बाहर। अंदर रूट में कितने बचेंगे, 3 बटा 2 का 3 से गुणा किया 6। x बराबर, अब यहां ध्यान दीजिए कि इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है कि 2 का भाग 6 में भी जाता है और 2 का भाग 2 में भी जाता है, तो 2 को ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा, 3 प्लस माइनस रूट 2 हटे गए, खाली 2 हट गए, क्या बचेगा, रूट 3 बटा 6। अब देखो 2 का भाग 2 में गया 1 बार, और 6 में कितनी बार गया, 3 बार। अब हमारे x के मान हो गए, 1 बार तो प्लस का हो जाएगा और 1 बार किसका हो जाएगा, माइनस का। x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटा 3, एक तो मान ये हो गया, और दूसरा मान x का मूल वास्तविक क्या होंगे, भिन्न भिन्न, ये आपने ऊपर ही पता लगा दिया है, तो भिन्न भिन्न होने का मतलब मान अलग ही आएंगे। तो 3, अब माइनस है तो ये आ गया माइनस रूट के 3, ये भिन्न हो गए एकदम, बटा 3, ये हमारे मान हो गए। प्रश्न क्रमांक नंबर 3, 2 ऐसे क्रमांगत, क्रमांगत का मतलब होता है क्रमानुसार, लगातार, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब हमें क्या करना है कि 2 विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो हल में हमने लिखा है, माना 2 क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक, हम क्या कर रहे हैं, इसमें मान रहे हैं, माना है x तथा दूसरा क्या माना, x प्लस 2। अब इसको हम प्रश्न के अनुसार हल करते हैं, प्रश्नानुसार। तो क्या लिखा हुआ है, 2 ऐसे क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब क्या होता है कि आपको घात क्या कितनी लगानी है, 2, और उनको भी क्या करना है, जोड़ना है, जिनके वर्गों का योग 290 है। तो पहला विषम पूर्णांक हमने क्या माना, x, और ये x के ऊपर क्या लगा दिया, होल स्क्वायर, मतलब कि वर्ग लगा दिया। अब योग कहा प्रश्न में, तो ये लगाया प्लस, दूसरा क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2, दोनों वर्गों के वर्गों का योग करना है, तो ये भी लगा दिया होल स्क्वायर, और उनके वर्गों का योग कितना आ रहा है, 290, तो ये लिख दिए बराबर करके 290 लिख दिए। अब देखिए x का स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हमारी कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में हम लोग अभी जो अध्ययन कर रहे हैं, तो इन तीनों में अंदर ये एक सरसमी का है, जो पहली सरसमी का x प्लस y का
होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उस सरल समीकरण के माध्यम से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए x स्क्वायर की जगह तो ये x स्क्वायर ऐसे का ऐसे प्लस 2xy, तो 2 की जगह 2, x की जगह कौन है x इंटू वाई की जगह कौन है 2 प्लस y का स्क्वायर, तो ये 2 का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे बराबर 290। आपने किसका प्रयोग किया, उस सरल समीकरण को एक बार उतार दीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस सरल समीकरण के माध्यम से हमने इस कार्य को यहां पर हल किया है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2 का 2 से गुणा किया 4, एक्स ऐसे का ऐसे प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बराबर 290। 2x स्क्वायर ऐसे का ऐसे प्लस के 4x भी ऐसे कैसे प्लस के 4। अब ये प्लस के 290 है, इसका क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे, तो किसके हो जाएंगे माइनस के 290 बराबर 0। ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 4x, अब प्लस के 4 और माइनस के 290, प्लस और माइनस को क्या करेंगे घटाएंगे और निशान किसका आएगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या माइनस के कितने आ जाएंगे 286 बराबर 0। अब इतना देखिए कि ये द्विघात समीकरण तो बन गया, इसको थोड़ी और सरलता प्रदान करते हैं। तो और सरलता प्रदान करने के लिए ध्यान दीजिए कि इन सब में कोई एक चीज कॉमन आ रही है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो कॉमन के रूप में हम लोग क्या करते हैं 2 को ले लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग 4 में गया 2 बार 2x माइनस 2 का भाग 286 में कितनी बार गया 143 बार बराबर 0। अब 2 का इस तरफ क्या हो रहा है पक्ष गुणा हो रहा है, 2 का इस तरफ क्या होता है कोष्ठक के बाहर की संख्या का अंदर की संख्या क्या होता है गुणा। अगर 2 का पक्षांतरण इधर कर देंगे तो 0 से क्या हो जाएगा 2 का भाग, और किसी भी संख्या का 0 से भाग हो या गुणा हो तो मान क्या आएगा 0। तो अब अपने पास में समीकरण क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितने 2x और माइनस के 143 बराबर 0। अब अपने मन में छोटा सा भी अगर मन में भ्रम हो कि थोड़ा संदेह हो कि ये 2 कहाँ गए, तो 2 का इस तरफ क्या हो रहा था गुणा, 2 इस तरफ आएगा तो 0/2, तो 2 का भाग 0 में दोगे तो क्या आएगा 0, तो मतलब कि 2 का मान चला गया है। अब हमारे पास में 3 ऑप्शन है, जो अच्छा हो वो, क्योंकि इस सवाल ने कोई हमने विधि का प्रयोग नहीं कहा है, चाहे हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करें, चाहे हम पूर्णवर्ग विधि का प्रयोग करें, चाहे हम श्रीधर आचार्य विधि का प्रयोग करें, हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न हमारे ऊपर कोई बाध्य नहीं किया है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे गुणनखंड विधि। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा 9वीं इन सब में आप गुणनखंड विधि को अच्छी तरीके से समझते हुए आ रहे हो, और फिर भी आपको जो विधि अच्छी लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या कहती है कि मन में पहली और तीसरी संख्या का क्या करो गुणा करो। एक्स स्क्वायर का गुणा 143 से किया, प्लस का माइनस से किया, माइनस के 143। अब 143 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 2x को सॉरी बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो होने चाहिए माइनस के 143 एक्स स्क्वायर, और उसको जोड़ो या घटाओ तो होने चाहिए प्लस के 2x। अब हमारे सामने संख्या बड़ी आ गई और हमें तोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो कभी भी ऐसी भी दिक्कत हो गुणनखंड विधि में तो आप क्या करो कि पहली और तीसरी संख्या का गुणा कितना आ रहा है 143, इसके निकाल दो आप अभाज्य गुणनखंड। 143 के निकाल रहे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की विशेषता ये है कि आप भाग किसका दे सकते हो जो संख्या स्वयं के पहाड़े में आती है और भाग पूरा पूरा नहीं जाती है। तो इसको देखकर हमें लग रहा है कि हम 11 का भाग दे सकते हैं। 11 का भाग 143 में कितनी बार जाएगा 14 में गया 1 बार, पीछे बचे 3, 13 बार, 13 बार भाग गया, 13 में 13 का ही जाएगा 1 बार। तो हमारे पास में क्या संख्या आई 11 और 13। तो देखो ये बीच में टुकड़ा सेट हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में सबसे बढ़िया तरीका है इसको तो हल करने का। तो एक्स स्क्वायर यूं का यूं। अब देखिए प्लस के 2x है, मतलब कि प्लस की संख्या बड़ी चाहिए, तो प्लस के लिख दिए 13x, माइनस के लिख दिए 11x और माइनस का 143। अब हम चेक करते कहीं हमने गलती तो नहीं की,
तो प्लस और माइनस को क्या करते हैं, घटाते हैं, और निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का। 13x में से 11x के प्लस के 2x हो गए, 13x और प्लस का माइनस से गुणा किया, निशान आएगा माइनस का, जो पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर है। 13 का 11 से गुणा किया 143, x का x से गुणा किया x स्क्वायर। इसका मतलब हमारा कार्य सही है। आगे और भी ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर क्या बचा, x प्लस 13, इस तरफ क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 11, अंदर क्या बचा, x, माइनस का माइनस में भाग दिया, प्लस 11 का भाग 143 में कितनी बार जाएगा, 13 बार, बराबर 0। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी सेम आ रहा है, तो हमारा कार्य काफी हद तक सही है। तो अब आगे देखिए क्या बन गया, x माइनस 11, एक तो कोष्टक और एक ये x प्लस 13 बराबर 0। अब एक बात ध्यान ये रखने लायक है कि मान माइनस में नहीं होगा, तो x माइनस 11 बराबर 0, और इधर आ जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 13, तो माइनस के 13 संभव नहीं है, क्योंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, संभव नहीं है। x का मान माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए माइनस का मान वैलिड नहीं है, तो रहेगा खाली प्लस का मान। तो x बराबर माइनस के 11 उधर गए तो किसके हो गए, प्लस के। तो हमारे पास में इसने कितने कहे, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहला मान कितना आया अपने पास में, x का मान कितना है 11, और दूसरा मान हमने क्या माना था, ध्यान दीजिए, दूसरा मान क्या माना था, x प्लस 2। तो x प्लस 2 का मतलब 11 प्लस 2 बराबर 13। ये हमारे दो धनात्मक विषम पूर्णांक हो गए। प्रश्न क्रमांक नंबर 4, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हल में लिख दिया, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 4 गुना, तो 4 इंटू बड़ी संख्या, तो 4 इंटू एक्स बराबर छोटी संख्या क्या मान ली हमने, 4x मान ली। अब प्रश्नानुसार इसने क्या कहा, प्रश्न में हमको अंतर का मतलब है कि दोनों को घटाना है, तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45। अब समीकरण के हिसाब से द्विघात समीकरण को बना देते हैं, x स्क्वायर माइनस के 4x, दोनों का अंतर कितना बताया, 45, तो ये प्लस के 45 है, पक्षांतर करने के बाद इधर आ जाएंगे तो इसके हो जाएंगे माइनस के, तो ये माइनस के क्या हो गए 45 बराबर 0। अब हमारे पास 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात सूत्र या श्रीधर आचार्य विधि। इन तीनों विधियों में से हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, वही तरीका, मन में पहली और तीसरी संख्या का गुणा करना। जो विधि अपने को अच्छी लगे, आपको जो अच्छी लगे उस विधि का प्रयोग करके ट्राई कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का माइनस से 45 से गुणा किया तो माइनस के 45 एक्स स्क्वायर। अब 45 को ऐसा 4x को ऐसे तोड़ने, माइनस के 4x को गुणा करने पर तो होने चाहिए माइनस के 45 एक्स स्क्वायर, और उसको जोड़े या घटाएं तो होने चाहिए माइनस के 4x। तो तरीका अगर हमें नहीं दिमाग में आ रहा है तो आप 45 से क्या निकाल दीजिए, अभाज्य गुणनखंड, और श्योर है कि जो जोड़ा बनेगा वो उसमें से ही बनेगा। तो अगर मैं आपको दिमाग में कंफ्यूज हो रहा हो तो इधर देखिए अपन निकाल के भी चेक कर लेते हैं। तो ये 45 किसका भाग जाएगा, 3 का भाग 45, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, 15 बार, वापिस 3 का भाग कितनी बार गया, 5 बार, 5 का भाग किस में देंगे, 5 में गया 1 बार। अब देखो ये 3 तिया 9 और ये रह गया 5 अकेला, तो 9 और 5, 9 में से 5 गए, कितने बचे 4, तो देखो जोड़ा बन रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड में से श्योर है, चाहे कितनी सी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो जाए, आपका हल आराम से निकलेगा। अभाज्य गुणनखंड आप निकाल के ट्राई कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के तो लिख दिए 9x, क्यों लिखे माइनस के 9x, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर, और प्लस के लिखे अपन ने कितने 5x। निशानों का क्रम विशेष तौर से ध्यान रखना, माइनस 45। अब चेक करना कि कहीं हमने गलती तो नहीं की, तो 9 में से 5 गए, कितने बचे माइनस के 4x, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस और प्लस को घटाते हैं, निशान आता है बड़ी संख्या का। अब इन दोनों में कॉमन क्या, अब गुणा करके चेक कर लो, 9 पंजे 45, माइनस का प्लस से गुणा के माइनस के 45 एक्स स्क्वायर, पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर, x आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा x माइनस 9 प्लस 5 आ गया कॉमन इन दोनों में, 5x प्लस का भाग माइनस में क्या माइनस 9 बराबर 0। एक तो सेम कोष्टक को ले लो x माइनस 9, और एक बाहर वाले कोष्टक को लिख लो x प्लस 5 बराबर 0। ये हमारे पास में दोनों के दोनों कोष्टक आ गए बराबर 0। अब आगे की ओर ध्यान दीजिए,
अब इधर देखिए x माइनस के 9, तो x माइनस 9 बराबर 0, इधर x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 9 इधर माइनस के पक्षांतर के उधर गए तो किसके हो जाएंगे प्लस के, x बराबर प्लस के 5 उधर गए तो माइनस के 5। और आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया गया था कि माइनस का मान वैलिड नहीं है, मतलब x का मान माइनस में नहीं आ सकता, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे संभव नहीं है, नहीं है, तो माइनस के 5 का मान नहीं हो सकता। तो अब मान कौन बचा 9, अब 9 अपन ने बड़ी संख्या क्या मानी थी x, तो बड़ी संख्या कौन आ गई 9, तो ये लिखा जाएगा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बराबर 9। अब रहा सवाल क्या लिखा था हमने, छोटी संख्या का वर्ग माना है 4x, तो वही जो लिखा गया है वही लिखा जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना माना है, छोटी संख्या क्या है अपने पास में बड़ी 4 इंटू एक्स है, तो 4 का x से क्या हो रहा है गुणा, तो 4 इंटू एक्स का मान कितना है 9, तो ये x की जगह 9, तो 4 का 9 से गुणा किया कितने आ गए 36, और ये 36 भी किसके आएंगे प्लस और माइनस के। ये तो बड़ी संख्या का क्या आया वर्ग आया है, अब हमें छोटी संख्या का वर्ग आया है, अब हमें छोटी संख्या प्राप्त करनी है, तो हम यहां पे लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या। अब छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या लिखेंगे प्लस माइनस, ऐसा कैसे, और 36 किस में आ जाएंगे रूट में, क्यों, क्योंकि ये थे वर्ग और ये छोटी संख्या आ रही है, तो प्लस माइनस 36 किसका मान है 6 का, रूट 36 किसके मान है 6 के, 6 अंक होते हैं 36, तो अब हमारे पास में संख्याएं आ जाएगी, अतः संख्याएं बराबर, बड़ी संख्या कौन आई थी 9 और छोटी संख्या में कौन है, एक तो प्लस के 6 या 9 माइनस के 6, ये इन दोनों उत्तर में से कोई भी उत्तर हमारा हो सकता है। प्रश्न क्रमांक नंबर 5, प्रश्नावली 3.4 का अंतिम प्रश्न 5वां, 16 को 2 भागों में बांटना है, 16 को कितने भागों में बांटना है 2 भागों में। इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो, तो बड़ा भाग माना कि बड़ा भाग क्या है x, तो छोटे भाग अपन को पता है कि दोनों भागों को कितने भागों में बांटना है 16 में बांटना है, तो बड़े भाग को अपन ने क्या माना x, तो छोटे भाग को क्या मानेंगे कि 16 में से x को घटा देंगे तो छोटा भाग आ जाएगा, तो 16 माइनस x ये हमने माना है। प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग, तो बड़ा भाग आपने कितना माना था x, तो x का वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, x का वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो ये 2 आगे गुणा कर दिया तो ये 2x स्क्वायर हो गए, 2 गुना करने पर बराबर, फिर इसने क्या कहा छोटे भाग के वर्ग, तो छोटा भाग क्या माना हमने 16 माइनस एक्स और उसका वर्ग, तो ये ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर, छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक है 164, अधिक का कहा है तो प्लस का निशान लगा दिया 164। अब इसको हम आगे की ओर हल कर रहे हैं, ये 2x स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, अब ये देखिए कि प्लस के 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हम पक्षांतर करके इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस कोष्टक में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे, फिर ये प्लस के 164 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 164 बराबर 0। अब इसको हल कर रहे हैं, 2x स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे माइनस, फिर ये कोष्टक, अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सर्व समीकरण क्रमांक नंबर 2, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2 इंटू एक्स की जगह 16 और y की जगह क्या आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा x का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद और माइनस के 164 जो बाहर लिखे हुए बराबर 0। आपने सर्व समीकरण का प्रयोग किया है, उस सर्व समीकरण को एक बार उतार दीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस सर्व समीकरण के माध्यम से हम हल कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2x का स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे
माइनस, अब इस ब्रैकेट यूं का यूं 16 का स्क्वायर मतलब 16 का गुणा 16 से करना है, 16 का 16 से गुणा करने पर कितने आते हैं 256, 16 इंटू 16 256, माइनस 2 का 16 से गुणा किया कितना है 32 और ये x माइनस का 164, ये माइनस के 164 कहाँ है बाहर की ओर है। तो ये ध्यान रखना कि लिखते समय कोई गलती नहीं हो। अब देखिए कि 16 32x आ गए, फिर क्या है प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे, और ये ब्रैकेट बंद और माइनस 164 बराबर 0। कार्य करते समय में थोड़ा विशेष तौर से ध्यान देना, 2x स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, कोष्टक के बाहर यदि माइनस का निशान हो तो कोष्टक के सारे अंदर वाले सारे निशान क्या हो जाएंगे चेंज, क्यों होते हैं वो भी सुनिए। बाहर के निशान का अंदर वाले निशान से क्या होता है गुणा, माइनस का गुणा प्लस से किया माइनस 256, माइनस का गुणा माइनस से किया प्लस 32x, माइनस का गुणा प्लस से किया माइनस x स्क्वायर और पीछे माइनस के 164 ऐसे के ऐसे बराबर 0। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लस के तो 2x स्क्वायर है और माइनस का x स्क्वायर, प्लस और माइनस को क्या करते हैं घटाते हैं और निशान किसका आएगा बड़ी संख्या का, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो खाली क्या बचा x स्क्वायर, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के। अब देखिए माइनस कितने 32x प्लस के, तो पहले हम प्लस के 32x ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। अब यहां ध्यान रखना ये माइनस के कितने 256 और माइनस के कितने 164, माइनस माइनस की क्या होगी जोड़ और निशान किसका आता है माइनस का, तो माइनस माइनस को जोड़ दो, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 का क्या आएगा 0, हासिल कितनी लगेगी 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 का 2, हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितने आ गए माइनस के 420 बराबर 0। अब देखिए कि ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बन गया तो चाहे तो हम इसे गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि या द्विघात समीकरण विधि से भी हल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं गुणनखंड विधि का। गुणनखंड विधि का प्रयोग करने के लिए मन में पहली और तीसरी संख्या का गुणा करो तो कितने आ रहे हैं माइनस के 420। अब प्लस के 32x को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो होने चाहिए माइनस के 420 और उसको जोड़ें या घटाएं तो प्लस के होने चाहिए 32x। संख्या बड़ी है तो आपको तरीका बता दिया कि आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 420 के अपन क्या निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए किसका भाग देंगे 2 का, 2 का भाग कितनी बार गया 210 बार। वापिस किसका भाग देंगे 2 का, कितनी बार गया 105 बार। किसका भाग जाएगा 3 का, क्यों 3 का भाग क्यों, क्योंकि 5 और 1 कितने होते हैं 6, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। वापिस दिया 5 का भाग, कितनी बार गया 7 बार और 7 में कितनी बार गया 1 बार। अब मेरी ये गारंटी है कि जो भी टुकड़ा बनेगा वो इनमें से ही आएगा। अब वो पता कैसे लगाना वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो इधर देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और इधर कितने हो गए 7 पंजे 35। 35 और 12 से अपन 42 नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ा और समझना पड़ेगा। तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। एक तो अपन ने ले लिया 7 ले लिया, एक क्या ले लिया 3 ले लिया और एक क्या ले लिया अपन ने 2। तो 7 तिया 21, 21 दूनी कितने हो गए 42। ये देखो 42 आ गए। अब कौन बचा, एक तो 2 बचा और एक कौन बचा 5। इधर अपन ने ले लिया 2 इंटू 5 कितना आ गया 10 और 42 और 10 से अपन 32 बना सकते हैं। तो देखिए हमारे टुकड़े इसमें से आराम से आप द्विघात सूत्र का भी प्रयोग करके कर सकते हैं। पूर्णवर्ग विधि लंबी है उसका प्रयोग न करें पर द्विघात सूत्र विधि और गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अब देखिए कि यहाँ पे प्लस के 32x मतलब कि प्लस की संख्या को बड़ी लेना। तो प्लस के कितने मैंने ले लिए 42x, 5 दूनी 10 माइनस का मैंने लिख लिया 10x माइनस के 420 बराबर 0। अब चेक करो कहीं गलती तो नहीं, 42 में से 10x गए तो कितने बचे प्लस के 32x बन रहे हैं। 42 का 10 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 420। पहली और तीसरी संख्या प्लस का माइनस से गुणा किया माइनस के 420x स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो दो का जोड़ा बना दीजिए, ये जोड़ा बन गया ये जोड़ा बन गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है बाहर, अंदर क्या बचा x प्लस 42। अगला कोष्टक देखिएगा माइनस का निशान है तो डायरेक्ट लगा दो माइनस। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 10, ये 10
अंदर क्या बचा x, माइनस का भाग माइनस में गया, क्या आएगा प्लस, और प्लस 10 का भाग 420 में कितनी बार गया 42 बार, बराबर 0। अब सेम कोष्टक को लिख दो x प्लस 42 और एक अलग वाले कोष्टक को x माइनस 10 बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं, x प्लस 42 बराबर 0, इधर आ जाएगा x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर ये प्लस के 42 से उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे पक्षांतर के माइनस के 42, और माइनस का मान अपने संभव नहीं है तो यहाँ पे अपन लिख देंगे संभव नहीं है, क्योंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, संभव नहीं है, ये लिख दिया। और इधर आते हैं x बराबर माइनस के 10 उधर गए तो किसको गए प्लस के 10। अब हमारे पास में सवाल में दूसरा वापस अभी चाहिए बड़ा भाग, बड़ा भाग आपने क्या माना था x, तो यहां पे हम लिखेंगे अतः बड़ा भाग क्या आ जाएगा 10। फिर वापस नीचे क्या लिखेंगे हम छोटा भाग, हमें दोनों भाग निकालने हैं तो छोटा भाग आपने क्या माना था x माइनस 16 माइनस x, तो 16 तो ऐसे क्या है ऐसे, x का मान कितना है 10, तो बराबर कितने 16 में से 10 के कितने बचे 6, तो बड़ा भाग हमारे पास में संख्या क्या होगी 10 और छोटा भाग कितना हो गया 6।